बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूँ अयाज़ अकबर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से असम्बलियों को तहलील या इस्तीफ़ों के हवाले से जो डेडलाइन दी गई है वो उन्होंने कहा था कि हम इसी महीने ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उस हवाले से उन्होंने अपनी जितने भी पार्लिमानी पार्टी के लोग थे उनसे उन्होंने मुशावरत की, जिसमें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से वीडियो लिंक के ज़रिए गुफ्तगू की। उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी के अरकान से भी बात की, सिंध और बलूचिस्तान से भी बात की। अच्छा, उसके बाद उनकी वज़ीर आला पंजाब से भी उससे पहले मुलाकात हुई और एक ख़बरें ये आ रही थी सामने कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा था जी कि आपकी अमानत है और बस जब आप कहेंगे तो हम इसको तोड़ देंगे। दूसरी बात यह कि फिर खैबर पख्तूनख्वा ने भी कहा कि हम आपके MPAs हैं और हम आपकी वजह से MPA हैं और जब आप कहेंगे हम असम्बलियों को तहलील भी कर सकते हैं और हम इस्तीफ़े भी दे सकते हैं। अच्छा, इस पर हम गाए बगाए आपको अपडेट करते रहे। हमारे पास अब खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं इसी महीने की डेडलाइन दी है, या तो आप अभी अनाउंस करें कि मार्च से पहले पहले, रमज़ान से पहले पहले, यानी आप लोग इलेक्शन अनाउंस कर दें कि इलेक्शन होंगे, और अगर नहीं करते तो फिर इसका मतलब है मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा और इसी महीने कर दूँगा। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब ने दो तीन चीज़ें, जब मीटिंग हुई उसके अंदर दो तीन चीज़ें सामने आई, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि उसके अंदर हुआ क्या। परवेज़ इलाही साहब ने सबसे पहले तो जो बात हुई कि जी उन्होंने कहा कि जी आपकी अमानत है और जब आप कहें, बिल्कुल ऐसी ही है। उन्होंने ज़रूर ये कहा है कि आपकी अमानत है जब आप कहेंगे, लेकिन बस ऊपर ऊपर से, यानी वो जो एक सियासी बयान होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब कभी भी असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे, नंबर एक, ना वो मुस्ताफ़ी होंगे। अच्छा, हुआ क्या है? हुआ ये है कि उन्होंने कहा कि खान साहब आप पंजाब में बैठे हैं और अगर आप पंजाब में यहाँ से आप या तो मुस्ताफ़ी होते हैं या असम्बलियाँ तोड़ते हैं तो वेरी नेक्स्ट मोमेंट यू विल बी अरेस्टेड। आपके ख़िलाफ़ कोई ना केस बना के आपको गिरफ़्तार कर लेंगे। नंबर वन, आप यहाँ बैठ के जो ज़मान पार्क के आप इसमें सियासत नहीं कर सकते। फिर जिस तरीके से यहाँ पर आप लोग सियासत कर रहे हैं और बड़े आराम से आप बैठे हैं और यहीं से आपका सारा पूरा आप पंजाब को भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तो आपका चैप्टर हो जाएगा क्लोज़। इस्लामाबाद वो वैसे ही नहीं आ सकते, आते हैं डरते हैं। अगर आ सकते होते तो बनी गाला में उन्होंने किया, फिर वो यहाँ पे भी उनकी बड़ी महदूद सरगर्मियाँ होती हैं, तो वो भी उनके लिए बड़ा। खैबर पख्तूनख्वा अगर वो जाते भी हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि फिर पंजाब के लोगों को बेसिकली खान साहब का जो टारगेट है ना वो पंजाब है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से वो बड़े मुतमईन है, वो समझते हैं कि जब भी इलेक्शन होगा हम जीत जाएंगे। पंजाब, उनको पता है कि पंजाब में उनका नेक टू नेक मुकाबला है नून के साथ, तो इसलिए वो पंजाब को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं। और आपको पता है कि हिस्ट्री है कि जो पंजाब जीता है वो वफाक में हुकूमत बनाता है, ये तो इसलिए वो ज़्यादातर उनका टारगेट पहले भी पंजाब था, अब भी है और नेक्स्ट भी होगा। तो अगर वो यहाँ पर असम्बलियों को तहलील करते हैं या इस्तीफ़े देते हैं तो ये पंजाब वाला चैप्टर तो हो जाएगा क्लोज़। अच्छा, दूसरा हमारे पास खबर यही है, परवेज़ इलाही साहब ने उनको कहा कि खान साहब इस वक्त आप हैं ज़ख्मी, और ज़ख्मी जो होता है वो फिर ना आप कंपेन कर सकेंगे। अगर अभी इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो आपके बगैर तो पार्टी ज़ीरो है, और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो माइनस इमरान खान इज़ ज़ीरो। इमरान खान साहब के बगैर कोई, आपको पता है, कोई ऐसा आदमी एक भी नहीं है जो इस पार्टी को लीड कर सके। लीड तो दूर की बात है, अगर इमरान खान साहब ना हुए इस पार्टी में या कुछ भी हो तो PTI को किसी ने पूछना भी नहीं है उसके बाद, क्योंकि दिस इज़ ओनली वन मैन शो है। मतलब इमरान खान साहब के अलावा और इस पार्टी में किसी बंदे की इतनी औकात ही नहीं है, ना कोई इतनी शक्कत है, ना उसकी कोई वैल्यू है कि वो इस पार्टी को लेके चले या वोट बैंक लेके आए। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि आप अभी ज़ख्मी हैं और इसलिए आप कंपेन तो कर नहीं सकेंगे, अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए तो हम बड़ी बुरी तरह पीटेंगे। तो परवेज़ इलाही साहब ने, बल्कि इसका कल एक वो एंकर है मारिया जुल्फ़िकार, उनके प्रोग्राम में उन्होंने कल ये कह भी दिया कि 3 महीने तक तो कुछ नहीं होने वाला, मतलब मार्च तक तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते। तो वो चैप्टर भी क्लोज़ हो गया, यानी वो जो उन्होंने कहा था कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो परवेज़ इलाही साहब ने उनकी बात ही लीक आउट कर दी। हमारे पास तो खबर पहले ये थी कि ये इस तरह ही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि असम्बलियाँ ना तहलील होंगी ना। अच्छा, उसके अलावा KP कहते हैं कि अगर आप पंजाब की असम्बली तहलील नहीं करते तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने का फ़ायदा कोई नहीं है। एक सूबे में आपकी अगर हुकूमत नहीं होगी तो हमें नुकसान होगा। और मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि JUI जिस तरीके से पेनिट्रेट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, बड़ा डैमेज करेगी। किसी दौर में ANP किया करती थी, बट अब JUI बड़ी एक फोर्स बन चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसलिए कि जहां उनको वैक्यूम मिला उन्होंने घुस जाना है और PTI को बड़ा डैमेज करेगी। मैं आपको बताऊं, पहले साउथ के जो सूबे हैं, कोहाट, बनू, लकी मरवत, DI खान,
ये जो इलाके हैं, इस इलाकों में पहले ही उनका बड़ा वोट बैंक है। अब मज़े की बात ही कि पेशावर वैली में उन्होंने पेशावर वैली से मुराद है मर्दान, चरसद्दा, नौशहरा, सवाबी, यहाँ उनका बड़ा वोट बैंक हो गया है और लोग उनको यहाँ पर बड़ा अब करने लगे हैं। तो बरए की सिर्फ स्वात और जमात मलकन डिवीज़न, तो उसमें जमात इस्लामी और PMLN एंड PTI वो सब मिक्सचर है। तो यही बड़ा डैमेज करेगी इनको। तो मैं इसलिए कह रहा था कि फिर उनको तो ये समझिए कोई नहीं तहलील होनी, ये सब गपशप है टाइम। और खान साहब के पास अभी कोई चीज़ नहीं बची कि खान साहब उसको लेके अब आगे इस परचून को बेचें। तो खान साहब के लिए मुश्किलात हैं। पर जो बाजवा साहब के हवाले से अब गिले शिकवे हो रहे हैं, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि बाजवा मुझे जो है वो मुझे ट्रैप करता रहा है। और बात देखिए कितनी बुरी बात है कि पहले उस वक्त आप बोले नहीं हैं, अब एक बंदा रिटायर होकर चला गया, आप उसके पीछे बातें कर रहे हैं। तो मैं एक बता दूं, खान साहब के अगर ये बातें खान साहब कर रहे हैं तो जो बाकी जर्नल बैठे हैं ना, तो वो भी कहेंगे कि यार ये बंदा फिर किसी का लिहाज नहीं करता। इसका मतलब है कि जो बंदा चला गया उसके पीछे तो कभी हमारे पीछे भी बात करेगा। तो इसलिए फिर वो भी बड़े मोहतात होंगे और फिर स्टैब्लिशमेंट भी बड़ी मोहतात होगी कि यार इस बंदे के ऊपर अभी हमने आगे ट्रस्ट नहीं करना। तो मिसट्रस्ट वाली बात होगी खान साहब के लिए। तो बड़ा मुश्किल वक्त है। नो डाउट खान साहब की बड़ी फॉलोइंग है, पॉपुलैरिटी लेवल बड़ा हाई है, लेकिन जूँ जूँ ये टाइम गुजरता जाएगा ना, जूँ जूँ, क्योंकि खान साहब क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं कि इलेक्शन, क्यों खान साहब को पता है मोमेंटम बना हुआ है, लोगों के जहनों में है। उन्होंने पहले वो एक परचून बेची, एक वो जो मंजन बेचा अमेरिकी साजिश वाला, फिर दूसरी साजिश वाला, फिर चोर डाकू वाला, तो वो सारे साजिशें तो उनकी, फिर वो लॉन्ग मार्च सब हो गया फेल। अब खान साहब कहते हैं कि अब जो मैंने करना था मैंने कर दिया, सारा मैंने अपना एमुनेशन ज़ाया कर दिया। अब यहाँ पर अगर इलेक्शन नहीं होते तो अगर जितना टाइम, और आपको पता है हमारी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है, जो टाइम गुजरता जाएगा चीज़ें हमारी हाथ से निकलती जाएंगी। तो खान साहब को बड़ी ज़ोर से इलेक्शन आया हुआ है। अगर इलेक्शन नहीं होता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये अपने टाइम पे इलेक्शन हुआ या 6 महीने एक्सटेंड हो गया तो फिर PTI की ये पोजीशन जो आपको नज़र आ रही है पोजीशन नहीं होगी। मैं आज आपको इस चीज़ पे बड़े ही मेरा ये तज़िया है कि फिर PTI को वो जो अब 2/3 मेजॉरिटी के ख्वाब देख रहे हैं, हो सकता है फिर उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो गया, बल्कि नामुमकिन हो जाए। तो खान साहब इसी चक्कर में, इसलिए वो फ़ौज को भी रगड़ रहे हैं, वो हर एक चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से हो। कश्मीर में देख लें, उनको बड़ा दंड पड़ा है, हुकूमतें उनकी अपनी है, उसके बावजूद वो रिज़ल्ट नहीं आए खान साहब के जो आने चाहिए। वो उनका सरदार तनवीर इलियास साहब अपने ही इलाके से इलेक्शन हार गए, उनका यूनियन कौंसिल हार गई। तो ये चीज़ें तो हैं। इसका मतलब है कि फिर लोग जो हैं, वो जो हम सोच रहे हैं तजियाकार लोग आगे पीछे कि लोग पागल हैं, लेकिन इस तरह नहीं है, जो नज़र आ रहा है उस तरीके से भी नहीं है। फिर इलेक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें होंगी और हर सीट पे खान साहब ने नहीं लड़ना, कैंडिडेट का अपना भी वज़न होगा, जो लड़ने वाला है उसका भी वज़न होगा, बरादरी है, मुख्तलिफ चीज़ें इसके अंदर होती है, आपकी वर्किंग है, ग्राउंड के ऊपर फोर्स क्या लगी हुई है, इलेक्शन के डायनामिक्स बहुत तब्दील होते हैं। तो ये तो बात क्लियर होगी कि ना तो परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने लगे हैं, ना इस्तीफ़े आने लगे हैं। तो अगर पंजाब नहीं टूटती, ना इस्तीफ़े आएंगे, तो खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने कहा ये हमारे पास अपडेट है, मैं आपको बताते जाऊँ। खान साहब देखते हैं अब आगे उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी। ये स्ट्रेटजी भी अब लॉन्ग मार्च की तरह और धरने की तरह नाकाम होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।